आज मैं लेकर आई हूँ कुकर में झटपट से बनने वाली मशरूम मसाले की रेसिपी। इसमें काजू क्रीम ऐसा कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। बच्चों और बड़ों हर किसी को ये बहुत पसंद आएगी। सर्दियों में बाज़ार में मशरूम भी काफ़ी मिलते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मशरूम को अच्छे से क्लीन और वॉश करने के बाद अब कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ का मशरूम लिया। इसे इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे। इसकी डंडी वगैरह नहीं निकालनी है, हमें इसकी डंडी के साथ ही इस्तेमाल करना है। ये जो नीचे का हिस्सा है ना, इसे आप इस तरीके से चाहें तो ट्रिम करके निकाल सकते हैं। इसी तरह हम सारे मशरूम के पीसेस को कट करके रेडी कर लेंगे। अगर बड़ा मशरूम है तो आप इसके इस तरीके से 3 हिस्से या 4 हिस्से कट कर सकते हैं। इसी तरह हम सारे मशरूम के पीसेस को कट करके एक बोल में ले लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा इसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यह तीखी नहीं होती, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं ना तो आप गरम मसाले की जगह इसमें आधा चम्मच मीट मसाला डाल सकते हैं। अब इन सारे मसालों को मशरूम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सब्ज़ी में कुछ भी काजू क्रीम ऐसा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया बाइंडिंग के लिए हम इसमें 2 बड़ा चम्मच बढ़िया गाढ़ी दही ऐड करेंगे। कोशिश करिएगा दही फ्रेश लीजिएगा और बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो। इस तरीके से मैरिनेट करने से मशरूम का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अब इन सारी चीज़ों को हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे मशरूम के साथ। अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि जो मसाले और दही है इसकी कोटिंग मशरूम पर अच्छे से हो जाए। मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत ही आसान है और इस तरीके से बनाएंगे मशरूम में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए साइड में रख देंगे। कम से कम 10 मिनट के लिए ज़रूर मैरिनेट करिएगा। तो जब तक मशरूम मैरिनेट हो रहा है ना, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। आप सिंपली प्याज ले लेंगे और उसे इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे और फिर से बीच से कट करने के बाद इसे इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। प्याज की कोई बहुत फाइन कटिंग नहीं करनी है, बस इस तरीके से फटाफट से लंबा लंबा कट कर लेंगे। इस तरीके से हम 2 प्याज कट करके रेडी कर लेंगे। अब गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक कुकर चढ़ा देंगे और कुकर में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा 1 तेज़पत्ता, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, इसकी जगह आप 2 छोटी हरी इलायची ले सकते हैं, 5 काली मिर्च और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। सारी चीज़ें अच्छे चटकने लगी हैं। इसी समय ही हम इसमें चुटकी भर हींग डाल देंगे। इन सारे खड़े मसालों को एक बार चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हमने 2 प्याज कट किए थे उन्हें डाल देंगे। इन्हें मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, इन्हें बीच बीच में एक दो बार चलाते रहिएगा। तो जब तक प्याज पक रहा है तब तक हम 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 6 लहसुन को बारीक कट कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें बारीक कट करने के बजाय पीस कर भी ले सकते हैं या फिर खलबट्टे में कूट कर भी ले सकते हैं। अब प्याज को चेक कर लेते हैं। प्याज बहुत हल्के से सॉफ्ट हो गए। इन्हें इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा देर तक कुकिंग नहीं करना है या इन्हें ब्राउन नहीं करना है। अब इस मिक्सचर में जो हमने अदरक लहसुन मिर्चा बारीक कट किया है इन्हें डाल देंगे और इन्हें प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद बस 1-2 मिनट के लिए इन्हें पकने देंगे। इस मशरूम मसाला को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है ये। अदरक लहसुन मिर्चों को पकाते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। इसी समय हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा ग्रेवी का। इसकी जगह आप डेगी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। इसके अलावा हम इसमें और कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने मशरूम को मैरिनेट करते समय ऑलरेडी काफ़ी सारे मसाले ऐड किए हैं और ग्रेवी में हमने खड़े मसाले भी ऐड किए हैं। इसे हम ओवर स्पाइसी नहीं करेंगे। इतने मसाले काफ़ी हैं और जो फाइनल ग्रेवी बनेगी ना वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें एक बड़े साइज़ का लंबाई में कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए इसमें हम टमाटर के साथ ही में स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बस इतना ही पानी ऐड करना है जिससे जब हम इसे कुकर ढक्कन लगा के पकाएंगे ना जो मसाले हैं वो जले ना। अब इसके ऊपर कुकर ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने तक इसे पकने देंगे जिससे जो प्याज टमाटर है ना सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। एक विसल आने के बाद जब पूरा प्रेशर निकल जाएगा तो ढक्कन हटा देंगे
सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं और बढ़िया से नरम भी हो गई हैं। अब कच्ची मदद से इन्हें एक बार अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मर्ज हो जाएं। अब गैस को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर लेंगे। अब इसमें जो हमने मशरूम मैरिनेट किया था उसे डाल देंगे और इसे प्याज टमाटर के मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से चलाते मिक्स करिएगा ताकि जो मशरूम में दही और मसाले वगैरह हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। मशरूम को अच्छे से मिक्स करने के बाद बस इसे 1 मिनट के लिए ऐसे पकने देंगे। इसके बाद जिस बोल में हमने इसे मैरिनेट किया था ना उसमें थोड़ा पानी खंगाल कर इसके ऊपर डाल देंगे। तो जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी खंगाल कर इसके ऊपर डाल दें। इसके साथ ही में स्वादानुसार नमक डाल देंगे। ध्यान रखिएगा टमाटर को पकाते समय भी हमने नमक ऐड किया था तो नमक उस हिसाब से ऐड करिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब मशरूम पकते हैं ना तो उस समय पानी छोड़ते हैं तो आप ग्रेवी में पानी उस हिसाब से ऐड करिएगा। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पकने देंगे। 1 सीटी आने के बाद जब पूरा प्रेशर निकल जाए तब ढक्कन हटा देंगे और इसी के साथ मशरूम मसाला बिल्कुल रेडी है। कितना बढ़िया कलर आया है इसके ऊपर। इसी समय इसके ऊपर 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी को इस तरीके से हाथों पर क्रश करके डाल देंगे। ढक्कन लगाने से पहले हमने इसमें इतना कम पानी ऐड किया था और पकने के बाद इसमें कितनी बढ़िया ग्रेवी बन गई है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, भुन गए हैं और जो मशरूम है वो भी अच्छे से पक गए हैं। इसे आप रोटी, नान, लच्छा पराठा या फिर सिंपली चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। आप इस तरीके से मशरूम मसाला बना कर देखिए, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है ये। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।